गल कर रहे सी वड्डी खबर दी डीजीपी दिनकर गुप्ता पीसी कर रहे ने जानकारी दे रहे ने। एक बार फिर तो लेके चलते हैं, दसते हैं की कह रहे ने डीजीपी दिनकर गुप्ता। ऑल दिस एक्टिविटी गोइंग ऑन फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर बाय मिलिटेंट ग्रुप्स, दूसरे ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਸੋ ਹਾਲੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੂ अर्ਲੀ ਟੂ ਸੇ ਕਿਹੜੇ ਇਹ ਗਰੁੱਪਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਾਕੀ कुछ इनपुट्स हैगियां which cannot be shared. I mean we are aware of who is doing what and all that, and we are trying our best. We are working closely सेंट्रल एजेंसीज ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ NIA दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैगियां, सेंट्रल एजेंसीज हैगियां, सब नाल इकट्ठे मिलके BSF and all that. So we are doing all that. पंजाब या कश्मीर या दिल्ली भी हो सकता है सर, क्योंकि जो टिफिन बॉम्ब है इससे बहुत साल पहले हमने देखा कि मॉडस ऑपरेंडी रहती थी, टिफिन के अंदर सूटकेस के अंदर बॉम्ब फिट करके भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ब्लास्ट हुए। भले ही मुंबई सिग्नल ब्लास्ट की बात कर लीजिए, दिल्ली ब्लास्ट की बात कर लीजिए, तो क्या सर आपको लगता है पंजाब ही टारगेट था या कश्मीर या दिल्ली का रूट पंजाब को चुना गया? देखिए ऐसा है कि ये बड़ी हाईली मोबाइल चीज़ है, हमारे पास कोई ऐसी इनपुट नहीं है जिसके बेसिस पे मैं कोई रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट मैं मैं नहीं कह सकता कि कहाँ के लिए था। बट ये कहीं भी ये हमेशा यूज़ हुए हैं, टेररिज्म के ज़माने में भी यूज़ हुए हैं। ये कहाँ अपीयर कर जाएंगे, कहाँ डिलीवर हो गए, क्या हुआ, सो इट्स डिफिकल्ट टू से कि स्टेट्स को अलर्ट करेंगे सर आप इसको लेकर, क्योंकि टिफिन बॉम्ब आपने पूरा वो जो भी करना है वो सबको अलर्ट कर दिया गया है एंड और आके इस पे कार्रवाई चल रही है। सो वी आर इन टच विद पंजाब पुलिस पे और लॉ एंड ऑर्डर पे भी खड़े होते हैं, तो उसको लेके क्योंकि कैप्टन साहब इससे इनकी नहीं हमने जो कैंसल करके खत्म कर दिया है, इससे रिपीटेडली इज बीन सेइंग एंड कभी भी अकाली दल हो चाहे आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी भी लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल खड़े करती, चाहे सरकार पहले अकाली दल की थी तो कांग्रेस भी सवाल खड़े करती थी, बट नाउ सीएम इज सेइंग कि अभी कैंसर कल्चर पूरा खत्म हो गया। लेकिन जिस तरह की धमकियां फेसबुक पोस्ट के रानी कह सकते, देखिए ऐसा है कि इसमें आई एम नॉट गोइंग इनटू कि कौन किसमें क्या हुआ, पहले हुआ अब हुआ। द फैक्ट इज वी हैव ये शेयर भी हमने किया है कि यहाँ आपके सामने ही है। हम ये कोई जो कलकत्ता में हुआ, पहले यहाँ पे हुआ, हमने जो गैंगस्टर्स थे, गैंगस्टर्स का कल्ट उभरा था यहाँ पे, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप एक बनाया गया, ऑर्गेनाइज क्राइम कंट्रोल यूनिट, जो मिस्टर ढोके हैं, मिस्टर अमित प्रसाद हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, आपके सामने है। हमने उनको जो गैंगस्टर्स थे, जो मेन ए कैटेगरी गैंगस्टर्स थे, 31 गैंगस्टर्स थे, उसमें से 20 को गिरफ्तार कर लिया गया है, 7 न्यूट्रलाइज हो गए डिफरेंट ऑपरेशंस में। कोई हरियाणा में हुआ, कोई राजस्थान में हुआ, कोई जैसे कलकत्ता में हुआ एंड ऑल दैट काइंड ऑफ अ थिंग। सो वो 7 वो हो गए, कुछ 1-2 का कुछ पता लग रहा है, कोई यूरोपियन कंट्री में है, कुछ अक्रॉस द बॉर्डर है। तो इनका जो नेटवर्किंग है बिटवीन गैंगस्टर्स, क्रिमिनल्स, ये अपने आप को गैंगस्टर कहलाते हैं, घटिया काम करते हैं एंड दे आर बेसिकली क्रिमिनल्स। सो ये कुछ बाहर हैं, सो दैट नेटवर्किंग, दीज लिंकेजेस, दे आर अ मैटर ऑफ कंसर्न, दे आर अ मैटर ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न ऑल्सो। ये जो डेवलपमेंट्स हैं इसमें भी इनका लिंक हो सकता है। सो हमें ये भी इनपुट्स हैं कि ये लोग जो गैंगस्टर्स का नेटवर्क है, ये जो लोग हैं, इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो शेल्टर हो, उनको भी एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो उस पे ये कहना कि जी सारा कुछ खत्म हो गया, सैकड़ों की तादाद में हरियाणा में लोग हैं, तिहाड़ जेल में बैठे हैं, वहाँ से फोटोग्राफ्स आ रही हैं। So there are a lot of internal security challenges which are being dealt with. Anyway, आज तो यार मैं इसके मैं आज जो हमारा फोकस है, it's a very unfortunate development. I would like you to through you to spread this message among the people of the state of the country. पहले ये कर, हाँ जी बताइए। ये कैटेगरी गैंगस्टर तो आपने कह रहे एनकाउंटर कर दिए, कुछ भाग गए, कुछ जेल में बंद रहे। जो बी और सी कैटेगरी गैंगस्टर है, जो आजकल पंजाब में एक्टिव है और लगातार पिछले 2 महीने से इतनी सारी वारदातें हो रही, 3 महीने में आपने जितने पकड़े, देखिए पिछले 3 महीने में मेरे पास आंकड़े नहीं हैं, जो भी जहां पे एक्सटॉर्शन हुई, जो उधर हुआ, जो अर्श ढाला एंड पार्टी जो सरी में बैठे हैं, वैंकूवर में बैठे हैं, उन लोगों
ने जो कुछ कार्रवाइयाँ कराई, एक यहाँ पे फिलौर में हुआ, दूसरे वो सारे केसेस हमारे बठिंडा में जो हुआ था वो भी सारे सॉल्व हो चुके हैं। सो बाकी दिस इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। सो नहीं, बाकी लोग भी हैं जी। हाँ जी। Do you see any connection between these gangsters and the radical forces who are active in the state? Yes, we have been getting inputs about the nexus between these. ये कोई clean cut तो होता नहीं है कि जी एक काम जो criminal है वो criminal ही है, वो कोई किसी तरह का काम करते हैं। So there have been forces, there have been people across the border, anti-national, जो इनको exploit करने की कोशिश करते रहे हैं, पिछले 3, 4, 5 साल से चल रहा है। And this is a matter of concern, and it is. Sir, police is sure that this tag was earlier you were talking about. The tag was dropped through from other side of the border into this Indian country. This is the assessment, जो उसकी पैकेजिंग थी, जो मैंने आपको दिखाया सारा कुछ, तो ये दिस इज टिपिकल हमारे यहाँ ड्रोन के माध्यम से the first time we made a recovery was in September or October of 2019, करीब 2 साल पहले ड्रोन की डिलीवरीज हुई हैं, पंजाब में भी हो रही हैं, J&K में भी हो रही हैं, और ये ड्रोन साइटिंग्स हुई हैं, and that is the assessment. I mean to सर ये बॉम्ब अराउंड 1 to 2 kgs आप बता रहे हैं। नहीं 2 to 3 kg तो उसमें RDX ही है। So the total कितनी रहेगी सर अगर हम इसे as if it was used, क्योंकि मतलब टारगेट एरिया कितना हो सकता है इसका? I mean, I will not hazard a guess on this. I mean, it will be irresponsible on my part. I can't. I mean, depends, where it is used and how it हो is. सकता था, ये तो तय है। इससे काफी बड़ा नुकसान किया जा सकता है। मार्किंग है Naturally, 2-3 kg RDX जो है वो कोई छोटी चीज नहीं होती है, and I mean it's a very very sophisticated device and it's a very sophisticated bomb. सर बार-बार ड्रोन की गल आ रही सर, उਦੋਂ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ड्रोन ਆਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰ, ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ BSF ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਾਤ ਤੱਕ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਿੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੋਈ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਇਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫੈਂਸਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫੈਂਸਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ 89 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਹੋਈ, 91 92, ਸੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇਟ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਇਨ ਸਟਾਪਿੰਗ ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਇਨ 90 ਬਾय द एंड ऑफ 93। so with drones, with this new technology, it is a big security challenge। ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਜ਼, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਹ ਅਵੇਅਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਐਫਰਟਸ ਆਰ ਬੀਇੰਗ ਮੇਡ ਬਾय all the central agencies, by the government of India, by the MHA, ये सारे sensitized हैं of this threat. It is not that they are not sensitized, and all agencies, whether it is the BSF, whether it is other agencies, they are making efforts. Indian Air Force, everyone is alive to the threat posed by these drones. Drone is one of the most potent threats at this point of time. हैंड ग्रेनेड मिला है सर, उसके ऊपर कोई मार्किंग है सर ऐसा किस पे जी? हैंड ग्रेनेड से पहले है कि चाइना मेड होते हैं सर। हैंड ग्रेनेड्स पे मार्किंग्स होती हैं, उसमें लॉट नंबर वगैरह भी होता है, तो वो उसी किस्म के पहले भी हम पकड़ चुके हैं। अभी हमने इतनी जल्दी वी हैव नॉट बीन एबल टू, बट मोस्ट लाइकली वो सिमिलर जो आपने पहले नाम लिया, सो मोस्टली वहीं से आते हैं, लेकिन ये इनके कई जगह बनते हैं, ये मतलब ये इनका थ्रू लाइसेंस दे आर मेड इन डिफरेंट कंट्रीज। दे आर RGs ग्रेनेड, ये पुराने दिस इज RGs वाज चेकोस्लोवाकियन, और सो ये बहुत सारे मुल्कों में अंडर लाइसेंस बनते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में। सो ये ऐसे हमने पहले भी रिकवर किए हैं। 2 तरह के ग्रेनेड्स पंजाब में रिकवर हुए हैं पिछले 3-4 साल में। एक इस्तेमाल किया गया था हमारे एक आपको याद होगा, एक हमारे ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸੂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਦਲੀਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸੌਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ,
ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਾਰ ਹੋਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ No, we have no such evidence. ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਪਨਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰੀਬ 125 150 ਵੈਪਨ ਫੜੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, यूपी, बिहार, मतलब दूसरे बड़े गुड क्वालिटी पिस्टल्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया ऑल्सो। बाकी बाहरों आ रहे हैं, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। there are Zigana pistols which are made in Turkey, there are Beretta pistols made in Italy, then there are a lot of Norinco ਜਿਹੜੇ star marka pistols ਹੈਗੇ ਆ, they have also been recovered, so they are so I mean we don't know whether who's using what। टारगेटेड किलिंग्स होईयां सी, उदों भी वैपन्स वगैरह सप्लाई होए सी, वो बंदे भी असी फड़ के मेरठ वगैरह तो वो बंदे NIA ने भी फड़े, दूसरा भी कीता। थैंक यू वेरी प्रेजेंटेशन बहुत सारिया गड्डियां ऐसियां ने जिन्हां दे पहला जिवें चलान हुंदे सी उन्हां दे ब्लैक मिरर्स ने जिन्हां विच आरोपी और गैंगस्टर खुलेआम जिहड़े वारदातां नूं अंजाम दित्ते ने, पहला जिन्ने चलान हुंदे सी उन्हां दे मुकाबले हुण बड़ी कमी आई है। वो भी बता देंगे जी। वी आर ऑन हाई अलर्ट एंड वी विल रिमेन ऑन हाई अलर्ट एंड जिहड़ा ये पॉइंट भी तुसीं दस्सिया है असीं इहनूं भी ओह कर लांगे एंड चलान वगैरह भी एंड वी आर इंक्रीजिंग चेकिंग एटसेट्रा वो सारा चल देखिए जो अलर्ट तो मैंने बताया कि मैंने तो अभी मीटिंग करी है। आई हैव पर्सनली ब्रीफ्ड ऑल माय ऑफिसर्स एंड ऑफ कोर्स सो व्हाटएवर अलर्ट्स वगैरह एडवाइजरीज हम लोग इशू करते रहेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू कुछ शेयर करेंगे। ਤਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੱਸੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ 7 ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜੇਕਰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾਫੀ ਵਧੇ ਨੇ। ਡਰੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬ 20 ਦੇ ਇਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ 7 ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਫਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟਿਫਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਬ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈਕਿੰਗ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ SSP ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।